पार्टी के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके आदर्शों पर चल भारतीय जनता पार्टी आज शिखर तक पहुंची है, वैसे दोनों प्रणेताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंचस्थ इस मंडल के जुझारू और युवा नेता, युवा अध्यक्ष संतोष पांडे जी को नमस्कार। यहाँ के बहुत जुझारू जिला अध्यक्ष मेरे मित्र छोटेराम जी को नमस्कार। यहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक मेरे प्यारे मित्र, मेरे बड़े भाई डॉक्टर SCL गुप्ता जी को नमस्कार। मैं अभी इससे पहले जिस मंडल में भी गया था, संगम विहार का ही मंडल था, वहां भी मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई हैं SCL गुप्ता, क्योंकि एक तो उम्र से बड़े हैं, स्वाभाविक है, संगठन में बड़े हैं, ये भी स्वाभाविक है। ये और मैं दोनों ही शल्य चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। जैसे ये बत्रा अस्पताल में है डॉक्टर साहब, मैंने भी अपना कैरियर बत्रा अस्पताल से शुरू किया था। मैं भी यहाँ के सर्जरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके फिर आगे के दूसरे अस्पतालों में गया। तो एक तरह से दोनों ही डॉक्टर भाई हैं, तो उस नाते भी आप हमारे बड़े भाई हैं। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये दूसरा सत्र वक्तव्य का सत्र नहीं है, ये वक्तव्य में भाषणबाजी का सत्र नहीं है। दूसरा सत्र संगठन के दृष्टि से रिपोर्टिंग का सत्र है कि संगठन किस प्रकार खड़ा है, क्या संगठन यहाँ काम कर रहा है कि नहीं, उस विषय पर चिंतन मनन, यह दूसरे सत्र का विषय है। इससे पहले कि हम दूसरे सत्र की ओर बढ़े, कुछ 5-6 ऐसे बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसके पश्चात हम दूसरे सत्र की ओर जाएंगे। पहला, अभी इससे पूर्व आपने विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के विषय में सुना होगा। सुना ना जी आप सबने? राधेश्याम जी ने सुना है, राधेश्याम जी आए, हमारे बड़े राधेश्याम जी आए थे, उन्होंने आपको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के विषय में बताया होगा। इतिहास आदमी क्यों सीखता है, क्यों जानता है, क्यों पढ़ता है? इतिहास आदमी इसलिए सीखता है, इसलिए पढ़ता है, इसलिए जानता है क्योंकि इतिहास से बुद्धिमान लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूर्ख कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं करता और बुद्धिमान हर जगह से शिक्षित होता है, हर जगह से शिक्षा ग्रहण करता है। और आज हम जो बैठे हैं यहाँ, यह भाजपा के नेतावृंद बैठे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं बैठा है। भाजपा का दिमाग बैठा है, भाजपा की शक्ति बैठी है, यहाँ वह नेतावृंद बैठे हैं। इसलिए आपके सामने जब इतिहास कहा गया होगा तो हम सबको वहां से कुछ ना कुछ सीखना है। क्या हमने सीखना है, इस पर 5 बिंदु हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। किंतु महात्मा गांधी जी के कहने पर 2 गैर कांग्रेसी नेता भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। महात्मा गांधी के कहने पर 2 गैर कांग्रेसी नेता इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो कांग्रेसी नहीं थे, किंतु इनको मंत्रिमंडल में क्यों स्थान दिया गया? इनके विचारों के कारण, बुद्धि के कारण। इनका विराट विचार था, इतना बड़ा विचार था इनका, राष्ट्र के हित के लिए विचार था इनका कि इनको स्थान देना पड़ा। इससे क्या शिक्षा ग्रहण करना है? इससे यही शिक्षा ग्रहण करना है कि चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, किसी पार्टी के लिए भी क्यों ना हो, हमारा प्रथम कर्तव्य हमारी माता भारत माता है। जो भारत के लिए चिंता करता है वही वास्तविक नेता है। और भाजपा भी यही कहती है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, पार्टी दूसरा, और मी लास्ट, सेल्फ लास्ट। मैं कहीं हूं तो मैं अंत में हूं, पार्टी कहीं है तो पार्टी मेरे ऊपर है, और राष्ट्र कहीं है तो राष्ट्र पार्टी से भी ऊपर है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सर्वोपरि हमारी माता है, दूसरे संख्या पे पार्टी और हम आते हैं। दूसरी शिक्षा, आप सबने सुना होगा आज कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मंत्रिमंडल में शामिल तो हुए, किंतु मात्र कुछ समय के पश्चात ही उन्होंने इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। कुछ महीनों के पश्चात
क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके वैचारिक मतभेद रहे। कश्मीर को लेकर वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और अलग हो गए। लाल बत्ती गाड़ी छोड़ दी, कोठी और घर छोड़ दिया, मंत्रिमंडल छोड़ दिया, विचारों की लड़ाई के लिए। आज कितने ऐसे नेता हैं जो ये सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता। आज हर कोई भारत माता को लूटने में लगा है। हर किसी को लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े कोठी और बंगले चाहिए, किंतु भारत माता बेड़ी में जकड़ी हुई है। कोई यह नहीं सोच रहा है। वास्तविक नेता वही है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलकर विचारों की लड़ाई लड़े, ना कि सत्ता की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता की लड़ाई नहीं सिखाती, विचारों की लड़ाई बुलंद करती है। इसलिए हम उस पार्टी के सैनिक हैं जहां विचार वरिष्ठ हैं। तीसरा विषय, आप सबने सुना होगा, कश्मीर में उस समय परमिट की आवश्यकता होती थी। बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, नहीं, मैं बिना परमिट के कश्मीर में जाऊंगा। अकेले गए। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय युवक थे। युवा अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ चले, किंतु श्रीनगर में उन्होंने रोक दिया, नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं अकेले जाऊंगा। अटल जी ने बहुत मेहनतें की, मुझे भी ले चलो, किंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, मरूंगा पहले मैं, उसके बाद पार्टी इसको आंदोलन बनाए। कितने ऐसे अध्यक्ष हैं, कितने ऐसे नेता हैं आज के समय में जो पहले मरने को तैयार हैं। आज जो वास्तविक नेता है वो पीछे रुक जाता है, बाकियों को आगे भेजता है। इसलिए नेता वही है जो पहले मरने को तैयार हो, जो अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो। वास्तविक नेता वही है। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अकेले कश्मीर गए और 23 जून 1953 को वहां रहस्यमय परिस्थितियों में उन्होंने अपने जान को छोड़ दिया, अपनी बलिदान दे दी देश के लिए। ऐसे प्रणेता थे हमारे। चौथा विषय, आप